वो शास्त्री जी पूछते हैं, महाराज जी प्रसाद तैयार हो गया है? महाराज जी ने कहा हाँ हाँ पूरा तैयार हो, अब बैठो बस। कोई टेलीफोन तो नहीं किया, टेलीफोन नहीं थे, और ही कहीं मोबाइल चलता है। कमाल किसका? भजन का। ये महापुरुषों का। महाराज जी आए हैं, एक है ना महाराज जी के लिए जहां ये गद्दा लगा दो, एक दो जने उठा कर लावा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया पिताश्री जहां सुखी नहीं हो सकता कोई भी संसार में, यत्न कर लो, प्रयत्न कर लो, संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। कोई इंद्र क्यों ना बन जाए, कोई चक्रवर्ती राजा क्यों ना हो जाए, पूरी पृथ्वी का मालिक क्यों ना हो जाए, नाचेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तीना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर कांति जीविना। इंद्र बनने से भी सुखी नहीं हो पाएगा कोई, और चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती राजा होने से भी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। जहां प्लाट ले लिया वहां प्लाट ले लिया, जहां फ्लैट बना लिया, मकान कोठी बंगला बना लिया, वहां बना लिया, सुख है क्या?
नाचेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तीना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर कांति जीविना। पूरी पृथ्वी मेरी है, बन जाए कोई ऐसा चक्रवर्ती सम्राट हो जाए कोई, किंतु भगवत भजन से विमुख होगा तो सुखी नहीं हो पाएगा। भजन नहीं करेगा तो सुखी भी नहीं होगा। इंद्र बनने से सुखी नहीं हो पाएगा। सारी दुनिया की संपत्ति मिल जाए हमें, क्या सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे। इनसे पीछे रहो, विमुख रहो, रांका और बांका की तरह। सुख मस्ती, सुख की यदि मस्ती लेनी है, सुख मस्ती विरक्तस्य, इनसे परे परे रहने से। मुनेर एकांत जीविना, जिन मुनियों ने एकांत जीवन में सुख का अनुभव किया, आनंद का अनुभव किया है, उस सुख को पाना है तो इस संपत्ति से परे परे रहो। मन से भले ही घर में ही रहो, बंगले में ही रहो, किंतु मन में बंगला ही ना बैठ जाए कहीं। मन में बस धन की ही लगन ना रहे। संसार में आए हैं तो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी लगेगी, ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। सब ये व्यवस्थाएं हैं। शरीर के लिए सब कुछ करना है, जीवन में जीना है तो खाना भी है। जीने के लिए खाना है, जीने के लिए क्या करना है? खाना है। किंतु खाने के लिए नहीं जीना है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। शिष्टाचारी व्यक्ति, शिष्टाचारी जीवन सम्मान करता है। घर में भी कोई आए ना, महापुरुष आए कोई घर में, तो उठकर उनका स्वागत कर दो। राजा लोग भी, राजाओं के यहां कभी कोई संत आते हैं तो राजा अपने सिंहासन से उठकर संतों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा सिंहासन कायम रहे। इन चरणों की शक्ति से मैं इस सिंहासन को चलाने की सामर्थ्य रखूं। इन्हीं चरणों में, महापुरुषों की चरणों की ऐसी महिमा है ना। रावण जैसे की नहीं बात कर रहा हूं, कंस जैसे राजा की बात नहीं कर रहा हूं। रावण कंस जैसे राजा जो हैं संतों को दंड देते हैं, महापुरुषों को। कभी कोई संत आया है तो उठकर सम्मान नहीं किया, इसीलिए उस सिंहासन से चले गए। राजा महाराजा भी अपने सिंहासन से उठकर महापुरुषों का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस सिंहासन के काबिल रहूं, इस सिंहासन को चलाने के काबिल ना रहूं, ऐसा भय मन में है, तभी तो उठकर स्वागत करते हैं। और जो उठकर स्वागत नहीं करते हैं
अपने घर में, हमारे घर में महापुरुष आए हैं, हम अपनी चारपाई पे बैठे हैं, अपनी चेयर पर बैठे हैं, उठकर हम स्वागत नहीं कर रहे हैं, समझ लेना अब हम चारपाई के काबिल नहीं हैं, अब हम चेयर के काबिल नहीं हैं, अब हम हॉस्पिटल के काबिल हो गए, हमें जाना पड़ेगा। देख लेना महापुरुष लोग कोई जीवन में आए, उठकर स्वागत करना। आप बड़े अच्छे शिष्टाचारी हैं, तो आप सब लोगों की तरफ से महाराज श्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। महाराज जी मंच पे पधारे और इन्हीं की कृपा से ये यज्ञ हो रहा है। हमारे जीवन के कल्याण के लिए, हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, हमें निरोगता मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, लोक बने और परलोक बने। पिताजी ने कहा, गौकर्ण सच में इस संसार में मुझे सुख नहीं मिला, अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। गौकर्ण जी ने कहा, पिताश्री आप शीघ्रातिशीघ्र संसार का मोह त्याग करके वन में चले जाओ और वहां भजन करो। निप्तिशयति अहम सर्व व्यक्त्वा वनम ब्रज। पिताजी पुत्र की बात मानकर वन में चले गए और तप किया। तप करना चाहिए। तप के बिना ब्रह्मा जी भी सृष्टि नहीं चला सकते। भगवान विष्णु जी भी तपस्या करते हैं, अभी तो वे सारे संसार सृष्टि का, सारे संसार का पालन करते हैं। पालन करने की शक्ति है। भगवान शिव भी तपस्या करते हैं, संहार करने की शक्ति है उनमें। शेष नाग भगवान जो हैं, शेष जी जो हैं, ये भी तपस्या करते हैं। तप वाल रचई पर पंचु विदाता, तप वाल विष्णु सकल जग त्राता, तप वाल शंभो करई संहारा, तप बल शेषु दरई मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा जी रचना करते हैं सृष्टि की, तप के बल से विष्णु भगवान पालन करते हैं, तप के बल से शंकर शंभु संहार करते हैं, तप के बल से शेष नाग पूरे भूमंडल को, पूरी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते उठाते हैं। इतनी शक्ति आ जाती है। भगवान शिव मां पार्वती से कहते, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप के आधार पर सारी सृष्टि है, तप के बिना सृष्टि नहीं चलती, इसलिए तप करना चाहिए।
खास करके इस महीने में भी तप करो। ये ज्येष्ठ महीना है, ज्येष्ठ बड़े को बोलते हैं, बड़ा महीना है ये, और इसमें बड़ा काम करो। दुनिया में सबसे बड़ा काम भगवान का ही है। भगवान का भजन करो, सेवा करो। गौकर्ण जी ने देखा पिताजी वन में चले गए, मुझे घर नहीं रहना चाहिए, मुझे भी घर से जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने के लिए गौकर्ण जी भी चले गए, द्वंद्वकारी रहे। अब घर में कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। परम स्वतंत्र, ना सिर पर कोई। जब परम स्वतंत्र हो जाए कोई, अपने ऊपर किसी का कोई डर नहीं है, भय नहीं है, फिर कोई सीधा काम करे। परम स्वतंत्र हो गए हैं, सिर पर कोई नहीं है, फिर भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो समझो हम साधारण नहीं, हमारा जीवन धन्य हो गया। किंतु द्वंद्वकारी ऐसा नहीं है ना, अक्सर होता है। कोई भी परम स्वतंत्र हो जाए, इसलिए कभी स्वतंत्र बनने की चेष्टा ही ना करो, परतंत्र रहो। घर का मालिक हो जाए कोई, फैक्ट्री का कोई मिल का मालिक हो जाए, चाहे कोई राज्य का मालिक हो जाए, देश का मालिक हो जाए, किंतु अपने आप को मान ले कि मैं मालिक नहीं हूं। मालिक तो भगवान है, मैं तो सेवक हूं। घर का मालिक मैं नहीं, घर का मालिक है भगवान, मैं तो उनका सेवक हूं। मन में एक भाव बन जाए कि मैं भगवान का दास हूं, भाव पक्का हो जाए कि मैं भगवान का दास हूं। भगवान का दास फिर कभी होवे ना उदास। मालिक बनने में उदासी तो हो सकती है, दास बनने में कभी उदासी नहीं आएगी। भगवान भी स्वयं मालिक नहीं बनते कभी, भगवान कभी स्वतंत्र नहीं बनते। भगवान स्वयं कहते हैं मैं हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भक्तों का दास हूं। दास बनने में हमें कोई दुख नहीं होगा, दास बनने में कोई हमारी बेइज्जती नहीं होगी। बड़े बड़े महापुरुष अपने नाम के साथ दास लगाते हैं, कोई नंद लगाते हैं, कोई चेतन लगाते हैं, कोई महापुरुष सरस्वती लगाते हैं, भारती लगाते हैं, गिरी लगाते हैं, पुरी लगाते हैं। हर नाम का अर्थ है कोई।
नाम के आगे दास लगाना, आनंद लगाना, सरस्वती, भारती, गिरी, पुरी, अब सिर पर कोई नहीं है, धुंधकारी, खूब व्यसन करता है, नशा करता है और जुआ खेलता है। जो नरक जाने के जो साधन है ना, उनको अपना रहा है, नरक के रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। द्यूतम च मदम पिशितम च वेश्या पापरदिचौर्यम परदार सेवा। ये 7 व्यसन ऐसे हैं। एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरम नरके नयन्ति। द्यूतम च मदम पिशितम च वेश्या पापरदि चौर्यम प्रदार सेवा। एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोर आति घोरम नरके नयन्ति। ये 7 व्यसन जो हैं, ये घोर आदि घोर नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए व्यसनों से बचो। द्यूतम का अर्थ होता है खेलना, ताश खेलना, जुआ खेलना, द्यूत। द्यूत क्रीड़ा, जुए की खेल करना, ये नरक के लिए है। पांडवों ने भी की थी एक बार द्यूत क्रीड़ा। द्यूतम च मदम, मदम करना, मद अर्थ नशा करना। नशा करने वाला नरक तो जाएगा। मदिरा पान करना, कोई भी बुरा नशा करना, शरीर की तो हानि है ही, किंतु परलोक भी बिगड़ गया। परलोक में भी जगह नहीं मिलेगी। कई बार तो ऐसा होता है नरक में जाना पड़ता है। और नरक में जाने वालों को कई बार वहां भी जगह नहीं मिलती है। इतने इतने बुरे कर्म हो जाते हैं। द्यूतम च मदम पिशितम च वेश्या। पिशितम करना, मांस भक्षण करना। वेश्यावृत्ति करना। द्यूतम च मदम पिशितम च वेश्या पापरदि चौर्यम परदार सेवा। हिंसा करना, शिकार करना, पापरदि हिंसा करना, और चोरी करना, चोरी, चोर, और पर स्त्री गमन करना। ये 7 व्यसन ऐसे हैं जो इन व्यसनों को करता है वे नरक तो जाएगा, उसे जाना पड़ेगा। इन व्यसनों को छोड़कर
महापुरुषों ने तो और बड़े नशे और बड़े नरक के रास्ते कह दिए। इनको छोड़कर ताश चौपड़ खेलना, बीड़ी सिगरेट गांजा, वृथा चिंतन करना, वृथा बकवाद करना, कोई भी व्यसन। महापुरुषों ने तो जहां तक कह दिया कि चाहे काफी का भी हमें नशा ना हो, आदत ना हो पक्की। आज हमने 4 बजे चाय नहीं पी, सिर दर्द हो रहा है। रोज 4 बजे चाय पीते थे शाम को, आज नहीं मिली चाय, सिर दर्द शुरू हो गया। अरे चाय के अधीन हो गए, अपने शरीर को आपने चाय का गुलाम बना लिया। यदि भगवान राम एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र होने के नाते भी वनवास चले गए और वहां उनको कंदमूल फल पाने पड़े, तो क्या हम तो साधारण है ना? हम तो किसी चक्रवर्ती की संतान नहीं है ना। चक्रवर्ती राजा के पुत्र वनवास में जा सकते हैं, तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटना हो सकती है कि हमें चाय की भी मुश्किल आ सकती है। इसलिए शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने ये व्रत उपवास का भी नियम लागू किया है। कभी 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में, कभी साल के बाद ही एक बार कभी व्रत करो, उपवास करो, अन्न को त्याग दो कि आज अन्न नहीं पाएंगे, आज एकादशी है अन्न नहीं पाएंगे। व्रत करना, उपवास करना। कभी ऐसा ना हो जीवन में अन्न की कमी आ जाए, फिर कैसे रहेंगे? अभी कुछ समय पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री जिस समय प्रधानमंत्री हुए, उसी समय की ये घटना है कि अन्न की कमी आई थी भारत में। अन्न खरीदेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा नहीं, अन्न नहीं खरीदेंगे। हम अपनी जनता को कहेंगे, भारतीयों को, कि हर सोमवार का व्रत करें। करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग थे, सोमवार के दिन का व्रत शुरू कर दिया। और 8 दिन के बाद एक दिन भोजन ना करेंगे, कितना अन्न बचा? एक दिन में कितना अन्न खाते हैं आज के युग में लोग? कितना अन्न पाते हैं एक परिवार में? एक दिन का कितना अन्न लगता है? कितना? आठ दिन में एक व्रत करो। तो सबने बात मान ली। लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि उनकी जो राय थी ना सबको अच्छी लगती थी, जो भी उनकी सलाह थी सबको अच्छी लगती। जो उन्होंने कहा सबने मान लिया। उनको तो माताओं ने, हमारी माताओं ने गहने भी दे दिए थे, गहने उतार कर दे दिए। पता है ना आपको? ऐसे प्रधानमंत्री हुए। और हमारे भारत में अन्न की जो कमी थी वे पूरी हो गई। आज भी बहुत लोग उनकी बात को मान रहे हैं, सोमवार के दिन व्रत करते हैं बहुत लोग आज भी।
ये भारत देश की ये परंपरा रही है, शुरू से उपवास करना, व्रत करना, एकादशी को, सत्यनारायण के व्रत को, नवरात्रों को मान लेना, प्रदोष व्रत करना, बहुत सारे व्रत, संकट चतुर्थी का व्रत। भारत देश के जो सैनिक है ना, फौजी है ना, इनकी भी बड़ी महिमा है। कई बार जंग में, लड़ाई के दौरान भोजन पानी ना मिलने पर भी इन्होंने 8-8 दिन, 15-15 दिन लड़ाई की है। भोजन पानी ना मिलने पर भी लड़ाई की है। किंतु और देशों की सेना का तो एक दिन पानी बंद कर दो, और देशों की सेना का एक दिन के लिए खाना पानी, भोजन पानी बंद कर दो, फिर वे लड़ेंगे ही नहीं। बिना लड़े ही उनका गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। भारत देश की सेना की ऐसी महिमा है, जब जब लड़ाई हुई है, लड़ाई के दौरान कभी भोजन ना मिला, कहीं पानी नहीं मिला, फिर भी लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनके दादा, उनके परदादा, उनके माता, उनके पिता तपस्वी हुए, उन्होंने व्रत उपवास किए, इसलिए उनकी संतानें कोई कमजोर नहीं है, मजबूत है। प्रभाव होता है ना। व्रत का ये प्रभाव है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। नीति है जैसा पियो दूध वैसी बने बुद्ध। नीति में ऐसा करते थे कि गीता प्रेस की पुस्तक में आया है कि पहले लोग गाय दोहते थे ना, गाय दोहने से पहले बछड़ा छोड़ना है, थोड़ा बछड़ा दूध पी ले। नियम तो यही था कि भर पेट बछड़ा दूध पी ले, और जब वो पेट उसका भर जाए, दूध पीना बंद कर दे, तब हम गाय को दोहें। उस दूध से फिर हम पूजन करें, हवन करें, घी निकालें, दही बनाएं। ये नियम है। बछड़ा भूखा रहे, हम दूध ले रहे हैं, ये भी एक पाप है। इसलिए सत्संग में आकर खूब ताली बजाया करो। बछड़े को दूध ना पिलाने का जो पाप किया है ना, हमारे हाथों से बहुत सारे पाप होते हैं ना। बछड़े को पूरा दूध नहीं पीने देते हैं, बेचना भी है ना थोड़ा। यही पी जाएगा तो बेचेंगे क्या, पिएंगे क्या? गाय दोहने से पहले बछड़ा छोड़ते थे, और बछड़े को खींचकर फिर गाय के पास कुत्ते को लाते थे। ऐसा नहीं, कुत्ते को देकर गाय क्रोध के आवेश में खूब गुस्से में आंखें लाल कर लेती है। उस समय गाय को दूहते थे, और वही दूध दूहकर सैनिकों को पिलाया जाता था, फौजियों को। तभी फौजी जो सेना, ये खूंखार लड़ाकू होते थे। क्योंकि गाय के
गाय से दूध उस समय लिया जब गाय क्रोध में थी। सैनिक जो है क्रोधी हो, खूंखार हो, ऐसा नियम था राजाओं के समय की जी बात। सेना सोई हुई हो, तो जैसा पियो दूध वैसी बने बुध। प्रभाव है। हमें आदत ना हो, पक्की आदत ना हो, व्यसन ना हो, नशा ना हो, हमें चाय काफी का भी नशा ना हो। मिल गई चाय, किसी ने आदर से पिला दी तो पी ली, पक्का ही नियम बना लिया। जब हम व्यसन करेंगे तो हमें संकट आएंगे, दुख आएंगे। अब ये द्वंद्वकारी एकदम व्यसन ही है, और छोटे व्यसन नहीं, बड़े बड़े व्यसन करता है। जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, और माता से मांग मांग कर पैसे सब खर्च कर दिए। एक दिन माता को कहा, माता आज मेरे पास पैसे नहीं, दे दो और पैसे। माता ने कहा, मेरे पास तो कोई बेटा पैसा नहीं है। पुत्र ने कहा, माँ आपके गले में सोने की माला है, ये दे दो। माता ने कहा, पुत्र ये माला मैं नहीं उतारूंगी, मर जाऊंगी तो उतार लेना, अपने जिंदा रहते समय मैं इसको नहीं उतारूंगी, मरने के बाद। ठीक है मां, मरने के बाद ले लूंगा। उसी दिन मारने का प्रयत्न करने लगा। मां ने देख लिया, अरे ये पता नहीं मुझे आज ही मार देगा। माता घर से भाग गई, पीछे पुत्र भाग रहे। अरे माता चली गई, ये गले का हार भी चला गया। पत्थर मारने लगा, एक पत्थर सिर में जाकर लगा और मां को चक्कर आ गया। रास्ते के किनारे एक कुआं था, और कुएं में जाकर गिर गई, मर गई। पुत्र को माता के मरने का कोई दुख नहीं है। घर में 5 वेश्याओं को लेकर आ गया, उनकी पालन पोषण करने लगा। 5 वेश्याओं ने कहा, हमें आभूषण चाहिए, गहने चाहिए, जेवरात चाहिए हमें। किसी रानी का हार चुरा कर ले आया। 5 वेश्याओं ने देखा, ये तो रानी का हार है, राजा को पता चलेगा तो ये नहीं बचेगा, बचेंगी तो हम भी नहीं, इसको मार देना ही भलाई है। 5 ने देखा, अब इसने नशा किया है, मारो इसको। लात गुस्सा मारने लगी, काबू में नहीं आ रहे। जलते जलते अग्नि के अंगारे उसके मुख में दे दिए, चिल्लाने लगा। 5 ने आंगन में ही गड्ढा निकाला और गड्ढे में उसको फेंक दिया और मर गया। उसको प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए, पता चल गया कि गौकर्ण जी ने गया में जाकर द्वंद्वकारी का श्राद्ध किया, पिंडदान किए, तर्पण किए, अंत्येष्टि क्रिया की। बड़े दिनों के बाद गौकर्ण जी ने अपनी जन्मभूमि के
दर्शन की इच्छा करके अपने घर में आकर देखा तो घर तो टूट गया है, उजड़ चुका है। मन ही मन दुखी हुए। ये घर एक बहुत अच्छा घर था, अच्छे तरीके से चलता था। मेरे माता पिता के पास इन लोग आया जाया करते थे, किंतु ये घर आज उजड़ गया। चलो, द्वंद्वकारी की वजह से आज ये बर्बाद हो गया। आज की रात इसी घर में बिताता हूं। आसन बिछाया, आसन लगाकर सोने लगे तो उनके सन्मुख एक प्रेत आकर खड़ा हो गया, डराने लगा। गौकर्ण ने पूछा, कौन हो? बोला नहीं। गौकर्ण ने अपने कमंडल में से थोड़ा जल लिया और अभिमंत्रित करके वे जल प्रेत के ऊपर छिड़क दिया। प्रेत बोलने लगा, अहम भ्राता त्वाद्युअस्मि द्वंद्वकारिति नामता स्वैकिनेव दोषेण ब्रह्म हतं नाशितं मया। गौकर्ण जी, मैं और कोई नहीं, मैं आपका भाई द्वंद्वकारी हूं। मैंने बड़े अपराध पाप किए हैं, मुझे प्रेत बनना पड़ गया, मैं प्रेत बन गया हूं। भूखा प्यासा तड़पता हुआ विचरण करता हूं, मेरी मुक्ति का कोई उपाय कीजिए, प्रेत योनि से मेरी मुक्ति हो। गौकर्ण जी ने कहा, द्वंद्वकारी, मैंने आपकी गया में जाकर पिंडदान किए, श्राद्ध किए, आपकी गति नहीं हुई? नहीं भैया, पिंडदान करने से, श्राद्ध करने से मेरी गति होने वाली नहीं, आप कोई और उपाय कीजिए। गौकर्ण जी ने कहा, ठीक है, जाओ आप, मैं विचार करता हूं। विचार करते करते रात बीत गई। सुबह होते ही गांव के लोग आए, गौकर्ण जी आप कहां चले गए थे? आपके जाने के बाद ये घर बर्बाद हो गया, उजड़ गया। द्वंद्वकारी, उनकी माता जी सब खत्म हो गए। गौकर्ण जी ने कहा, आप कृपा करके मुझे एक उपाय बताएं, मेरे भाई द्वंद्वकारी की गति का हो कोई उपाय। सभी गांव के लोग कहते, गौकर्ण जी, कभी हम सत्संग में नहीं गए, कभी मंदिर नहीं गए, हमें कोई ज्ञान है ही नहीं, हम क्या उपाय बताएं, आप स्वयं ही कोई उपाय करें। गौकर्ण जी भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, और सूर्य देव प्रसन्न हो गए। सूर्य देव ने कहा, गौकर्ण कोई वर मांगो। गौकर्ण ने कहा, हे सूर्य नारायण, यदि प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वर दो, मेरे भाई द्वंद्वकारी की गति का कोई उपाय। उनकी गति कैसे हो? सूर्य देव ने कहा, श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह विधि से भागवत कथा का आयोजन करवाओ, द्वंद्वकारी की गति हो जाएगी। गौकर्ण जी ने भागवत कथा प्रारंभ कर दी। उस दिन कथा में बहुत लोग आए। जो जो काम कर रहे थे लोग काम छोड़ दिया और कथा में आकर बैठ गए। नियम तो यही है, कोई यज्ञ, कोई कथा हो, कोई सत्संग हो, तो उसको हजारों काम छोड़कर भी आकर जो सुन ले, फिर भगवान उसके भी कार्य सब पूरे करते हैं। हम भगवान का
सत्संग सुने। 100 काम बिगड़े तो बिगड़ने दो, स्नान कर लो। 100 काम बिगड़ रहे हैं ना, बिगड़ने दो, स्नान कर लो। 1000 काम बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ने दो, पर भोजन तो कर लो। 1000 काम बिगड़ रहे हैं, बिगड़ने दो, भोजन कर लो। करोड़ों काम बिगड़ रहे हैं, करोड़ों करोड़ों काम बिगड़ रहे हैं, बिगड़ने दो, किंतु भगवत भजन कर लो। भगवान का भजन आवश्यक है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन में। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन में। मुझे कुटुंब परिवार सुत धारा, माल धन लाज लूटन की। कुटुंब परिवार सुत धारा, माल धन लाज लूटन की। हरि का भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। हरि का भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो
अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटने दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। दारी तेरा पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। दारी तेरा पाप की मटकी, मेरे दारी तेरा पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। दारे तेरा पाप की मटकी, मेरे जय ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटने दे। जय ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की, हरि का भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। हरि का भजन करने से कुटुंब परिवार भी, सुत दारा, सुत अर्थात सुत किसको बोलते? पुत्र को। दारा माल धन लाज लोकन की, लोक लाज, लोक लाज की परवाह नहीं की मीरा ने। भगवान का भजन हो रहा है ना, भगवान का भजन करना है, आलोचना होगी, करेंगे। आप भी सत्संग में आए हैं, कई लोग आपकी भी आलोचना कर रहे होंगे। जिसके जीवन में आलोचक नहीं है ना, उसका जीवन कभी चमक नहीं सकता। लोहे को जितना गर्म करेंगे उतना ही चमकेगा, सोने को जितना गर्म करेंगे उतना ही चमकेगा। चमकेगा कि नहीं? आलोचक जीवन में होना चाहिए। राजा अज ने तो आलोचक अपने साथ रखा था।
निंदक, अपनी निंदा करने वाला रखा था अपने साथ में, उनको पैसे देते थे। राजा अज, ऐसी कथा है। राजा अज कौन थे? राजा दशरथ जी के पिता। राजा दशरथ जी के पिताजी राजा अज पैसे देकर एक निंदक को अपने पास रखते थे कि मेरी अब निंदा करो। तभी तो ऐसा कहा है कि निंदक नियरिए राखिए आंगन कुटीश पाए। निंदक को नेड़े अपने पास रखो, उसको अपने आंगन में कुटिया बना के रखो कि तू मेरे सामने भी निंदा किया कर भाई, तेरा बड़ा धन्यवाद है। तू मेरे पाप ऐसे ही धो रहा है, मैं करोड़ों साल तपस्या करके भी इन पापों से मुक्त नहीं हो सकता था। तूने बड़ी कृपा की है, तूने मेरे सारे पाप उतार दिए, धो दिए। निंदक क्या करता है? निंदक भी परमार्थ कर रहा है, दूसरे के पाप उठाकर अपने सिर पर ले रहा है। परमार्थ तो है, उसको पुण्य का भागीदार बना रहा है और स्वयं पापी बन रहा है। निंदक नियरिए राखिए आंगन कुटीश पाए। बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे स्वाय। बिन पानी और बिन साबुन के ही पानी पाप धो रहा है वो। हमने कोई साबुन भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, गंगा भी नहीं गए हम पाप धोने के लिए, ऐसे ही धुल गए। अरे गंगा जाते, पैसे खर्च करके जाते, गाड़ी में बैठते, बस में बैठने की जगह नहीं मिलती, ट्रेन में मिलती नहीं, जगह नहीं मिलती, मिले ना मिले, फिर जाकर हम कहीं अपने पाप धोएंगे। ये तो पास में आ गया, खुद ही हमारी निंदा कर रहा है और हमें पापों से मुक्त कर रहा है। बहुत मिलेंगे आपको। आप कभी बुराई ना करो उनका, उनका धन्यवाद करो। जो सत्संग में आते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करने पर भी आलोचना हो रही है, उनका धन्यवाद करो। गंगा जाने की क्या जरूरत है? गंगा नहीं जाना आपने, सत्संग में आ जाओ, बस मंदिर चले जाओ आप, खूब आप घंटी बजाओ, राम नाम जपो। उनके सामने ज्यादा जपना, मैं क्या जप रहा है राम नाम, हम नहीं जपते कभी, हम नहीं कभी सत्संग में जाते, हम कभी मंदिर में नहीं गए, हमारा मन साफ है। ऐसा ही कहते ना, जिसका मन मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं है, जिसका मन मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं, जिसका मन सत्संग में जाने के लिए तैयार नहीं है, उसका मन कितना निर्मल होगा, ये हिसाब आप खुद ही लगा लो, कितना साफ मन होगा उसका। जिसका मन मंदिर जाने के लिए नहीं करता, जिसका मन सत्संग में जाने के लिए नहीं करता और बातों के पहाड़ बना रहा है कि मन साफ है मेरा, मैं नहीं जाता मंदिर में, मैं नहीं जाता सत्संग में। अरे तेरी बातें सुनकर तेरा मन कैसे मान ले साफ हो गया? बातों के पहाड़ बनाने से किसी का मन निर्मल नहीं होता, क्योंकि निर्मल काम करने को उसका मन है ही नहीं।